आज अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शुक्र। प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहीं से नॉइज। सर और कितना मिनट है क्लास आज? आधा घंटा और लेंगे। अब शुक्र के मित्र कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शनि, केतु और मंगल। शुक्र के दुश्मन सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और राहु। शुक्र के अच्छे घर और शुक्र के मंदे घर। मंदे घर तो हमें याद है 169। इनको छोड़ के बाकी सारे अच्छे घर। तो 2 में अच्छा, 3 में अच्छा, 4 में अच्छा, 5 में अच्छा, 7 में अच्छा, 8 में अच्छा, 10 में, 11 में और 12 में। शुक्र उच्च का खाना नंबर 12 में, नीच का खाना नंबर 6 में। शुक्र के मसनूई राहु प्लस केतु। अब शुक्र क्या है? लाल किताब में शुक्र है हमारा अपोजिट सेक्स। अगर हम मेल हैं तो हमारी पत्नी शुक्र है, और अगर हम फीमेल हैं तो हमारा पति शुक्र है। लाल किताब में इस तरीके से हम शुक्र को देखेंगे। और शुक्र है गृहस्थी का मुख्य अंग। शुक्र से हम क्या देखेंगे? शुक्र से देखेंगे गृहस्थी। सर आपको कितनी बार कहा म्यूट कर लीजिए, अभी भी अनम्यूट है। तो शुक्र से देखेंगे हम गृहस्थी। अब इसके मसनूई में कौन आते हैं? तो राहु। राहु क्या है? तो बुराई का सरताज। सर जो आप लिख रहे हो नजर नहीं आ रहा है। क्या सबको नजर नहीं आ रहा है? क्या सर सबको? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। आ तो रहा। आप ना फिर से ज्वाइन कर लीजिए। केतु रहनुमाई का सरताज, मीन अच्छे कामों का। मीन बुरी सोच और अच्छी सोच। अब देखो, शुक्र कुंडली में जहां भी होगा, शुक्र अगर अपने दुश्मन ग्रह को देख रहा होगा, शुक्र अगर अपने दुश्मन ग्रह को देख रहा होगा, जब भी शुक्र अपने दुश्मन ग्रह को देख रहा होगा तो दुश्मन ग्रह बर्बाद। और अगर दुश्मन ग्रह शुक्र को देख रहा होगा, मीन अगर दुश्मन ग्रह शुक्र को देख रहा होगा तो शुक्र बर्बाद। अब देख रहा होगा तो वो वाली दृष्टियां हमने लेनी है जो लाल किताब की दृष्टि है। मान लो शुक्र 1, बृहस्पति 7। शुक्र 1, बृहस्पति 7। जब बृहस्पति 1, शुक्र 7। इस तरीके से चीजों को देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। अब इसमें क्या है? शादी टूट सकती है,
सेपरेशन हो सकती है, जहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनना, तो किसी ना किसी तरीके की गृहस्थी में दिक्कत आ सकती है। और ये सब कब नहीं होता, बनती कब नहीं हस्बैंड वाइफ में, जब शुक्र को दुश्मन ग्रह देखे, जहां साथ हो, तो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। औरत के टेवे के लिए पत्नी शुक्र और मर्द के टेवे के लिए सर अगर किसी के लगन में ही हो शुक्र राहु एक में और केतु साथ में, तो उसकी मैरिज लाइफ सही नहीं रहेगी क्या, होल लाइफ? बिल्कुल मैरिज लाइफ, देखो वो डिपेंड करता है ना आदमी क्योंकि सर ये कितना जो चार्ट है बैलेंस बनाता है। इसमें इनकी ना डिवोर्स हो चुका है, तो बस फिर मैरिज लाइफ तो खराब ही हुई, और क्या खराब होगी। तो आगे जब भी मैरिज करेगी तो भी फिर इसके अंदर फिर तो दिक्कत ही रहेगी होल लाइफ इसमें। दिक्कतें तो उसको आनी ही आनी है ना लाइफ में। ओके। देखो फर्स्ट वेडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो मतलब सेकंड में कहते हैं ना जरूरी नहीं है कि हो। हाँ वो तो है। शुक्र अगर अकेला है, समझो पहले शुक्र अगर अकेला है तो बोला गया शुक्र की दो चाल, पंडित जी ने लिखा शुक्र की दो चाल। कौन कौन सी चाल? एक, हर काम खुद करेगा, जरूर जरूर करेगा, और दूसरों को ना करने की नसीहत। खुद लड़की छेड़ लेगा, दूसरों को बोलेगा वो नो ना ये तो गलत बात है। खुद चोरी कर लेगा, दूसरों को कहेगा ना ना ना, बेईमानी नहीं करनी है कभी जिंदगी में। तो ये शुक्र अकेले की चाल है। कहीं भी कुंडली में शुक्र हो तो ऐसा स्वभाव दे देता है। क्या ऐसा है किसी के कुंडली में शुक्र तो अकेला होगा किसी न किसी में? बोलेगा ही कोई नहीं अभी। सर सर अकेला तो है लेकिन कौन से हाउस मीन्स कहीं भी थोड़ा अकेला उसमें हो है तो सर, ये हो। कहीं भी कहीं भी। मेरा थोड़ा तो उसमें सर अकेला है। मेरा तो नसीहत तो देते होंगे ना तो दूसरों को। सर चलो मेरा तो काम ही नसीहत देना है। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। चलो इसकी ना एक शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर सर शुक्र, दूसरी चाल क्या हुई फिर? हाँ जी, आपने बोला सर दो चाल होगी, तो एक चाल तो ये कि खुद करेगा जरूर और दूसरों को नसीहत देगा ना करे, और दूसरी चाल? दूसरी चाल जब दूसरे ग्रह के साथ होगा तो फिर बिल्कुल स्वभाव बदल जाएगा, वो लेते हैं ना। ओके ओके। अच्छा, अभी शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। स्नैपशॉट। शुक्र एक, इश्क में जरूर पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति इश्क में जरूर पड़ेगा, और जिस पर जिस पर मर मिटेगा, उस पर जान दे देगा। पूरा जान निशावर करके मर मिटेगा उसके ऊपर। खाना नंबर 2 में है अगर शुक्र, तो परिवार अच्छा। खाना नंबर 2 में शुक्र है, परिवार अच्छा होगा, और बच्चे बनाने की धुन में लगा रहेगा। बच्चे पैदा करने की भूत होगी। और ऐसा व्यक्ति ना बोलता बहुत है,
बोलता बहुत है, सबको ये पसंद आता है, मगर किसी को पसंद नहीं करता। मीन दूसरों को, इसको सारे लोग पसंद करते हैं, ये किसी को पसंद नहीं करता। खाना नंबर 3, पत्नी या पति भाई की तरह मदद करेंगे। तो आपकी बीवी सपोर्ट करती है आपको भाई की तरह? यस सर, सपोर्टिव है। खाना नंबर 4 में, बेटा IVF जहां ट्रीटमेंट से होगा, तो जहां शादी के 4 साल बाद हो। ठीक है, और जहां पे है 2 औरतों का मर्दों का योग। वो पुराने जमाने में गोविंदा की फिल्में आती थी ना, घर वाली बाहर वाली, देखी है ना आपने फिल्में? जी सर, देखिए। है ना, वो वाली स्थिति है। पूरी पैरेलल सिस्टम चलता है, पूरा बीबी की तरह रखेगा, सारा खर्चा करेगा, ये संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शुक्र अच्छा है बुरा है, दोनों स्थिति में हो सकती है। और शुक्र 5 वाला अपनी औलाद पर ही शक करता है कि मेरी है भी कि नहीं। शुक्र 6, औरत की कुंडली पूरी औरत, मतलब कलेश, और मर्द की कुंडली तो खुसरा, वो हिजड़े होते हैं ना, खुसरा मर्द। अब इट मीन इसमें बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, तो ना बच्चा जल्दी पैदा कर ले तो अच्छा, तो जितनी जल्दी हो बच्चा पैदा कर ले। और ये बच्चा पैदा करने की ताकत इसको जाएगी कैसे, मीन खत्म कैसे होगी? तब होगी अगर जवानी में औरतों की इज्जत नहीं करता हो। अगर जवानी में औरतों की इज्जत नहीं करता होगा तो ये ताकत इसके पास से चली जाएगी। खाना नंबर 7, जैसा जीवन साथी मीन जैसा जीवन साथी वैसा सुख, जब वैसा खुद बन जाएगा। अगर वो अच्छा होगा तो ये भी अच्छा बन जाएगा। तो गृहस्थी इसकी ना जीवन साथी पर निर्भर करती है। तो गृहस्थी जीवन साथी पर निर्भर करती है, इसलिए जिसका भी शुक्र खाना नंबर 7 में, उसकी कुंडली मिलान अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, ताकि अगली सामने वाली अगर सही स्वभाव वाली है तो फिर काम बढ़िया चलेगा दोनों का। और 8वां घर है शमशान, जहां जली हुई मिट्टी, तो शमशान की मिट्टी, शमशान की मिट्टी
से बनी जल्लाद औरत। अब जी शमशान की मिट्टी से बनी हुई जल्लाद औरत जहाँ मर्द जो भी हो सकता है। अनम्यूट किसने किया भाई जी? वर्मा जी क्या बात है? भूल जा रहे हैं सर। तो कलेश करने वाला, और इसका स्पोज जो होगा ना वो भी क्लेश करने वाला होगा। स्पोज भी इसका क्लेश करने वाला, तो काफी क्लेश होता है इन घरों में जहाँ शुक्र 8 होता है। और जब भी शुक्र 8 वाले की पति या पत्नी बिगड़ जाए तो सामने वाले की बैंड बजा देता है। इसका मीन सपोज जिसका 8 होगा शुक्र, उसका सपोज जब बिगड़ जाए तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ा देता है। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम्म, है कोई जानकार उनका है है? और सब बैंड बजा के रखी हुई है। ठीक है। सर तो मैंने ये उनको मैंने एक उपाय बताया है। हाँ जी, मैंने उनको एक उपाय बताया है। हाँ जिमीकरण देना है 800 ग्राम हाँ शुक्र वाले दिन। देखो उन्होंने 2 बार तो किया है। ठीक है। खाना नंबर 9 में पैसा तो होगा। तो इसमें एक चीज और बोली गई है ना कि वीनस 8 हो तो पत्नी से कोई श्राप वगैरह नहीं लेना कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदजुबानी नहीं करने देनी उसको। उसको क्या नहीं पैसा तो करने देनी? होगा मगर ना रुकेगा नहीं। तो क्या नहीं करने देनी? बदजुबानी मीन बोलना अच्छा अच्छा भी बदजुबान। बोलना है ना, वही हो गया ना। अच्छा किसी के वर्षफल में आएगा तो फिर उस वर्षफल में दिक्कत ज्यादा होगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो पति पत्नी ना बहुत गुस्से वाले होंगे। जो भी अपोजिट सेक्स के केस में है वो गुस्से वाला होगा। और यहाँ पे बोला गया शुक्राणुओं की कमी। शुक्राणु, सर ये सारे सिंगल शुक्र के बता रहे हैं ना कि शुक्र अगर अकेला बैठा हो तो। हाँ सिंगल शुक्र के। अभी तो शुक्र को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो जी। शॉर्ट फॉर्म आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। या नहीं जरूरत है शॉर्ट फॉर्म की, सीधा चलें? नहीं नहीं सर जरूरत है सर, जरूरत है। आप करो, अच्छा जरूरत है करवा रहे हो। बिल्कुल। ठीक है। बट बिल्कुल। मैं ये कंफर्म कर रही थी कि ये अकेला शुक्र हो तो ये हाँ होगा। हाँ हाँ। जी। पेट का ऑपरेशन जरूर होगा, ये भी मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं। और मल्टीपल होते हैं जिसका भी शुक्र नो हो। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट सर अगर बेसिक तो रहेगा ही और कॉम्बिनेशन आ जाए तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। हाँ, जी जी। समाज में नाम होगा। शुक्र 9 वाले का समाज में अच्छा नाम होता है। और व्यक्ति ठीक ठाक लेवल पे चला जाता है मगर पैसा कमाता है और खर्च साथ साथ में होता जाता है। खाना नंबर 10 सर में वीनस चला। वीनस 9 में मंगल बद नहीं होता? हाँ मंगलवार तो होता है, मंगल तो वो हमने तो पढ़ गलत लिया। तो करिए वो तो होगा ना। वो तो मंगल की स्थिति खराब होगी ना, इसको थोड़ी ना कोई दिक्कत आएगी। ओके। वो तो मंगल का फल खराब करेगा तो मंगल बद अपने फल देगा मंगल बद वाले। तो ऐसा व्यक्ति ना चालाक होगा, तेज दिमाग वाला होगा। और ब्यूटीफुल होगा, मीन खूबसूरत होगा। और औरत या मर्द के सपने देखने वाला। खूबसूरत औरतों या मर्दों के सपने देखने वाला। और अगर खाना नंबर 4 खाली हो ना तो फिर भगाकर शादी करने वाला।
खाना नंबर 4 खाली हो तो भगाकर शादी करने वाला। और एक चीज बड़ी खास चीज है, शुक्र 10 वालों को ना अपनी उम्र से बड़ों से प्यार होता है। खाना नंबर 11, जहां भी औरत या मर्द पर लट्टू होने वाला या होने वाली, ठीक है, मीन जी आसानी से दूसरों पे फिदा हो जाते हैं। और इनको दिक्कतें क्या आती है, तो स्वपन दोष, जहाँ हस्त मैथुन की दिक्कत, जे बेरी गलत आत लग जाती है, वो वाली बीमारी हो जाती है। और अगर खाना नंबर 3 खाली है तो दूसरों के चक्कर में धन को बर्बाद करते हैं। नंबर 3 खाली तो दूसरों के चक्कर में धन को बर्बाद करते हैं। मीन खाना नंबर 3 खाली तो दूसरों के चक्कर में धन को ये लोग बर्बाद करते हैं। खाना नंबर 12 में तो पत्नी भाग्यशाली होगी, क्योंकि जहां तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, उच्च का शुक्र। ठीक है, और खूबसूरत होगी, भाग्यशाली होगी, खूबसूरत होगी, और पैसा भी अच्छा होगा, पैसा अच्छा, और वफादार होंगे, जहां वो चक्कर चुक्कर वाला कोई खेल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो शुक्र के समय ना सूर्य की स्थिति देखिए, कुंडली बना लेते हैं। सूर्य पहले के घरों में, मीन 1 से 6, और शनि बाद के घरों में, मीन 7 से 12। इवन सूर्य शनि चाहे पहले के घरों में भी हो, सूर्य पहले हो और शनि बाद हो, मीन सूर्य पहले हो शनि बाद, तो क्या रिजल्ट होंगे, तो धन की दिक्कत, धन की दिक्कत रहेगी। और पति या पत्नी बीमार रहेंगे, तो ये 2 दिक्कतें आएंगी, मीन सूर्य पहले और शनि बाद में तो शुक्र बर्बाद। वीनस कहीं भी हो, वीनस कहीं भी हो, हमने सिर्फ सूर्य शनि को पढ़ा, मीन सूर्य पहले, मान लो सूर्य तीसरे घर में, शनि चौथे घर में, शनि 5वें घर में, शनि 10वें घर में, तो बाद में ही है ना, तो शुक्र बर्बाद। शुक्र बर्बाद, शुक्र बर्बाद का क्या अर्थ हुआ, बाहर से आई हुई औरतें दुखी। बाहर से आई हुई औरतें कौन है, इसकी माँ बाहर से आई है, इसकी दादी बाहर से आई है, इसकी पत्नी, इसकी भाभी, इसकी चाची, ये सब औरतें बाहर से आई हैं, घर से नहीं है, तो ये सारी दुखी रहेंगी।
अब दूसरी स्थिति लेते हैं। शनि पहले के घर में और सूर्य बाद के घर में। शनि पहले के घर में और सूर्य बाद के घर में, तो मान सम्मान अच्छा होगा। मान सम्मान अच्छा होगा। और उसी समय देखो, अगर ऐसे जनरल उपाय भी है, जनरल भी चीज देख सकते हो। अगर अंगूठा दर्द कर रहा हो, देखो आपका हाथ है ना, ये आपका हाथ, चारों उंगलियां इकट्ठी हैं, अंगूठा अलग है। इट मीन अंगूठा जो है वो शुक्र है, ये बाहर से आया है। तो अंगूठा बाहर से आई हुई औरत, ठीक है। अंगूठा अगर दर्द कर रहा हो तो समझ लेना शुक्र को तकलीफ आने वाली है। शुक्र को तकलीफ आने वाली है। तो जब भी अगर ऐसे भी अगर आपका कभी अंगूठा दर्द करे तो समझ लेना शुक्र को तकलीफ आने वाली है। अपनी कुंडली देख लेना, शुक्र का कोई उपाय कर लेना। और शुक्र क्या है, तो आपका सपोज चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, शुक्र आपकी मैरिड लाइफ है, शुक्र आपका धन है, तो इन सभी चीजों को दिक्कत आ सकती है। अब ये अगर लिख लिख कर करे तो भी, हाँ जी, ये नोट्स लिख लिख कर करे तब भी? नहीं नहीं, वो तो अलग बात है। अब ज्यादा काम किसी से लोगे वो तो दर्द करेगा। वो नहीं है, ऐसे बिना किसी मतलब के अब अंगूठे से किसी चीज को दबाओगे, खींचोगे, वो दर्द तो करेगा। वो थोड़ी है बिना वजह दर्द कर जाए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मली कितने इश्यूज थंब के आते हैं, थंब से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो जनरली इसका मतलब ये है कि शुक्र धीरे धीरे आपका खराब होते जा रहा है। बिल्कुल, उनके फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आ रही होगी। अब शुक्र से जो भी चीजें हम देखते हैं, शुक्र से देखते हैं पत्नी, मैरिड लाइफ, आपका धन संग्रह, तो ये सारी चीजों में दिक्कत तो आ रही हो। आपके पास क्लाइंट आते होंगे, आप उनको पूछ सकते हैं। सर तो आर्थराइटिक चेंजेस और वो सब भी उसमें आ सकते हैं, राइट? मींस के आप शुक्र के उपाय कराओ तो उसमें चेंजेस होने चाहिए, राइट? बिल्कुल। अब सूर्य शनि वैसे तो दुश्मन है ना, मगर एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग, एक साथ जब भी एक साथ बैठ जाएं कुंडली में तो राजयोग, तो कुंडली वाले पर बुरा असर नहीं होगा, मगर जिस भाव में बैठेंगे ना उस भाव का नुकसान करेंगे। तो सूर्य शनि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का नुकसान करेंगे, ठीक है। सर उसका उपाय? जैसे फर्स्ट हाउस में बैठ गए किसी के तो फिर तो जातक का खुद का ही नुकसान हुआ ना। हाँ, नहीं नहीं, खुद का नुकसान नहीं होगा। तो फिर फर्स्ट हाउस में बैठ के देखो फिर सेहत हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आएंगी उसको। ओके। क्योंकि फर्स्ट हाउस मैं होता ना सर, मैं हाँ, से सेल्फ से, हाँ, और अगर 4 में बैठते हैं तो पैसे से दिक्कत आएगी। मतलब जो से खाने में बैठेंगे उस खाने से रिलेटेड दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। जहाँ उस जो रिश्तेदार है उसको दिक्कत आ सकती है। और एक बात और है, अगर शनि के साथ शुक्र बैठा हो, मीन शनि प्लस शुक्र बैठा हो और शुक्र को दुश्मन देख रहा हो, ये चीज समझना। और शुक्र को दुश्मन देख रहा हो, हमने क्या पढ़ा था
कि शुक्र को दुश्मन देखेगा तो शुक्र बर्बाद, है ना। अब शनि दुश्मन ग्रह को, कौन से दुश्मन ग्रह को, वो जो शुक्र का शनि दुश्मन देख रहा है उसकी बैंड बजाएगा। क्यों? क्योंकि शनि ने क्या कहा, शनि ने कहा भाई शुक्र तूने मुझे उच्च का स्थान दिया। शनि को कोई उच्च का स्थान नहीं दे रहा था, शुक्र ने खाना नंबर 7 में शनि को उच्च का स्थान दिया। इसलिए जब भी शुक्र शनि इकट्ठे बैठते हैं तो शुक्र बच जाता है, शुक्र का नुकसान नहीं होता, चाहे उसको दुश्मन ग्रह भी दे। जहां तक क्लियर है सभी को ये वाला कंसेप्ट? सर ये सर कॉन्सेप्ट यही आपने मैं पूछ बताया रहा है था ना ये सर, साथ किसी में के आएगा या शुक्र, किसमें भी? एक 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 साथ में, साथ में। सर यही मैंने पूछा था ना, शनि शुक्र और मंगल हो तो फिर मंगल की बैंड बजेगी ना, इकट्ठा हो गया ना बिल्कुल तीनों। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये कॉम्बिनेशन किसी में भी है या केवल सात सात वाले में है? नहीं, ये साथ में, जब शुक्र शनि ओनली साथ बैठे तो ओनली 7 हम्म। और 7 हाउस में? नहीं नहीं, किसी में भी, किसी भी घर ओके में, ओके ओके। किसी भी घर में। अब लेते हैं शुक्र और राहु को। शुक्र, जैसे शनि शुक्र सेकेंड हाउस में बैठे हैं और मंगल 8th में हो किसी का, तो मतलब मंगल को प्रॉब्लम आएगी। हाँ। ओके। अब लेते हैं शुक्र और राहु को। अब शुक्र क्या है? शुक्र है गाय और राहु हाथी। अब देखो, इनका साथ कितना भी अच्छा हो, गाय और हाथी, इनका साथ कितना भी अच्छा हो, इसमें मारा कौन जाएगा? जब दोनों साथ चलेंगे सर शुक्र। तो शुक्र ही मारा जाएगा। गाय तो बेचारी डरी डरी सी रहेगी। जब शुक्र मारा जाएगा तो शुक्र क्या है? तो हमारी त्वचा, तो त्वचा का खराब होना। शुक्र है पत्नी, तो पत्नी के सुख में कमी आना। और चेहरे की जो लाली समझो, जहाँ चमक समझो, वो देखो, शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, अब बकरी की तो बैंड बजी रहेगी ना, वो सोचेगी पता नहीं किस समय मुझे खा जाएगा, चाहे खाए ना खाए। इसलिए गाय और हाथी साथ चल रहे हैं, तो गाय को तो लगेगा भाई कब सूंड से लपेट के मुझे फेंक देगा, कोई इसका पता नहीं है, तो उसका चेहरा तो उतरा हुआ रहेगा। इसलिए जिसकी भी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ मिल रहे होंगे, उसके चेहरे पे वो रौनक, वो चमक, वो सुनहरापन नहीं होगा, उसका चेहरा बुझा बुझा सा होगा, बुझा बुझा सा चेहरा होगा। ये हमें बताएगा कि सूर्य और शुक्र एक साथ कुंडली में है, जहां किसी वजह से मिल रहे हैं। अब सर इसके अंदर जैसा आपने बोला शुक्र और राहु, उस आदमी का जो भी जातक की कुंडली है उसके चेहरे का रौनक होना हट जाएगी। सर शुक्र से मतलब उसकी वाइफ का भी उसी में भी इंक्लूड होगा या उसकी वाइफ का उसके चार्ट में इंक्लूड होगा? नहीं, उसको वाइफ, उसकी वाइफ को दिक्कत आ रही होगी, बीमार रह रही होगी, जहाँ आ वो रही है सर, आ रही है। हाँ, मतलब रिलेशन में, उसको भी आ रही है और उसकी हाँ वाइफ को भी हाँ, आ रही है। वाइफ को देखो, शुक्र तो वाइफ है, वो तो हाँ जी। पिटेगी बेचारी, है ना। ओके। अब देखो, राहु एक में होगा। सर अगर इसके साथ भी अगर शनि हो तो फिर शुक्र सही रहेगा? बिल्कुल, शनि बचा देगा उसको। ओके। अब राहु एक में हो तो साथ में खाना शुक्र को देखेगा, राहु 2 में हो वो भी शुक्र का घर है, जहाँ राहु 7 में हो वो भी शुक्र का घर है। तो राहु 1 2 7, तो
25 से लेके 27 साल की उम्र तक सिर को चोट, उनको सिर को चोट लगी कोई क्या, अगर उनका मिल रहा है? सर लगी है सर, अभी उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है करीब 3-4 महीने पहले। तो सिर में ना चोट का निशान होगा। सर माथे में भी है, कटा हुआ है, हाँ, मतलब माथे में कट है। हाँ। वो तो पहले हुआ था उनके। और अगर काफी अच्छे कर्म होंगे, बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होंगे, तो सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है तो ना? ये वीनस प्लस राहु आप 1-2 साथ में बोल रहे हैं ना? हाँ। वीनस प्लस राहु 1-2 साथ। जहाँ कहीं भी मिल रहे हो, जहाँ एक साथ बैठे हो। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शुक्र खाना नंबर 1 में और 7वां घर और 10वां घर खाली। जब भी शुक्र 1 में और 7-10 खाली, अब क्योंकि 7वां घर और 10वां घर, 7वां घर तो सो रहा है ना, तो इस व्यक्ति को क्या चाहिए? 25 साल की उम्र से पहले शादी कर ले। इसको 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लेनी चाहिए। अगर शादी नहीं कर सकता तो जहाँ घर में नौकर रखे, और नौकर अगर काला है तो फिर और भी बढ़िया, मीन सांवले रंग का नौकर है तो अति उत्तम, और शादी भी अगर सांवली औरत से करता है तो भी अति उत्तम, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। शुक्र 1 के समय अगर खाना नंबर 7 और 10 में, खाना नंबर 7 और 10 में मीन शुक्र के मित्र ग्रह हों, कौन कौन है शुक्र के मित्र ग्रह? मरकरी, सैटर्न, केतु, मार्स। बुध, शनि, केतु। बट यहाँ पे हमने मार्स को नहीं लेना, यहाँ पे हमने राहु को लेना। तो मित्र को काट दो, बुध, शनि, केतु, राहु, इनमें कोई भी ग्रह हो, चाहे 7 में चाहे 10 में, तो इसको हम खाली ही समझेंगे। तो जो रिजल्ट खाली का बताया गया, इसको हम खाली ही समझेंगे। तो एज ए रिजल्ट 25 साल के पहले शादी कर ले, या फिर नौकर पा ले। सर ये फिर से रिपीट कीजिए ना। मैंने कहा कि खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में अगर बुध, शनि, राहु, केतु, इनमें कोई भी ग्रह हो तो हम उसको खाली ही मानेंगे, और हमें 25 साल से उम्र से पहले शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी राहु की उम्र आएगी ना, जब भी राहु की उम्र आएगी
कब आएगी राहु की उम्र? तो 42 साल में। तो पत्नी बीमार होगी, उस समय पत्नी बीमार होगी। अब राहु को कौन बचाएगा? तो उसको बचाएगा, सॉरी, शुक्र को कौन बचाएगा? शुक्र को बचाएगा शनि। अगर उसको शनि की सपोर्ट मिल रही होगी तो उसको बचा लेगा। और उसी समय अगर शनि मंदे घर में, मंदा कोड 1456, अगर शनि इनमें घर में हो और 7वां 10वां घर खाली, मीन शनि मंदे घर में और 7वां 10वां घर खाली हो, तो उसको क्या बोला गया? काग रेखा। काग रेखा मीन मंदी किस्मत, और मच्छ रेखा मीन अच्छी किस्मत। तो ऐसा व्यक्ति जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं, आउटपुट 0। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जितनी भी मेहनत कर ले, आउटपुट उसकी 0 ही रहती है। बस एक लास्ट ये कॉम्बिनेशन। वीनस एक में हो तभी है ना ये कॉम्बिनेशन? हाँ, वीनस एक में, एक की बात चल रही। और बुध खान नंबर 10 में और शुक्र, सॉरी, शनि 8 में। बुध 10 और शनि 8 का, इसको बोला गया अच्छी किस्मत। बस एक ही परहेज है, राई औरत से दूर है। तो अगर पराई औरत से दूर रहता है तो किस्मत इसकी अच्छी होगी। अब कल हम वीनस फर्स्ट में करेंगे ही वीनस खाना नंबर 1 डिटेल में।